अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार इस समय लाइव। आखिर कश्मीर में गद्दारी का ये नाच कब तक होता रहेगा? दुश्मन की जीत पर कश्मीर में देशद्रोहियों को ईद मनाने की छूट कब तक मिलती रहेगी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार का कुछ गद्दार बेशर्मी के साथ जश्न मना रहे थे और ये हमारे अपने मुल्क में हुआ है जनाब, लेकिन अब तक इन पाक प्रेमियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर कौन सी मजबूरी है कि महबूबा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है? लेकिन आज हम बात तथ्यों पर करेंगे, फैक्ट्स पर करेंगे, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले अलगाववादियों की खातिरदारी में सरकार पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए फूंक चुकी। आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे जोरदार, सबसे निर्णायक और सबसे बड़ा आर पार, क्योंकि खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन खास तौर पर भारत की हार पर ये गद्दार क्यों नाचे हैं? आज आर पार दमदार होगा। जरा देखिए गद्दारों का ये जश्न, देखिए भारत के पैसों पर पलने वाले ये गद्दार किस तरह पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान की भारत पर जीत के बाद इन गद्दारों का पाक प्रेम खुलकर सामने आ गया। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट किया, सब तरफ पटाखों की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ईद जल्दी आ गई। बेहतर खेलने वाली टीम का दिन रहा, पाकिस्तानी टीम को जीत की बधाई। नौजवानों को भड़काने के लिए और पाकिस्तान जीतता है और उसके लिए जश्न मनाते हो, ये कौन सी राजनीति? अब डेस्परेट है ये, इनको लग रहा है कि किसी तरीके से पता नहीं अपनी प्रेजेंस शो करने का ये जो कर रहे हैं, इनको कोई भी मतलब भाई ये चीजें जो हैं, ये चीजें किसी का भला नहीं कर रही, उनका अपना भला भी नहीं कर रहे। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से एक विघटनकारी सोच और विचारधारा इन लोगों के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, ये निंदनीय है, पर यह भी मैं मानता हूं कि खेल कूद के जगत से इसे अलग रखना चाहिए। गद्दारों के इस नापाक जश्न पर क्रिकेटर गौतम गंभीर का गुस्सा फूट पड़ा। गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, आपके लिए एक सुझाव है, आप बॉर्डर पार क्यों नहीं चले जाते? वहां आपको बेहतर पटाखे और ईद का जश्न मिलेगा। मैं आपकी पैकिंग में मदद कर सकता हूं। खैर, ये गद्दार तो सुधरने वाले हैं नहीं, लेकिन सवाल है कि सरकार इनकी खातिरदारी में जनता के पैसे क्यों लुटाती है। बीते 5 सालों में सरकार अलगाववादियों पर 506 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अलगाववादियों की सुरक्षा में करीब 900 पुलिसकर्मी तैनात हैं। घूमने के लिए इन्हें सरकारी गाड़ी मिलती है, हवाई टिकट और होटल भी इन्हें सरकारी खर्चे पर मिलता है। देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इन अलगाववादी नेताओं को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाती है। तो सवाल यही है कि गद्दारी का नाच दिखाने वाले इन अलगाववादियों पर यह सरकारी मेहरबानी कब बंद होगी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब इन गद्दारों के देशद्रोही नाच का विश्लेषण सुनिए। भारत का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान के खुलेआम गीत गाते हैं। भारत की हार पर पहले किया नाच और फिर पाकिस्तान को दे दी बधाई। पहले बोला कि ऐसा लग रहा है कि भारत हारा है और पाकिस्तान जीता है, हमारे आसपास ईद आ गई है। फिर कहा पाकिस्तान को बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हैं और भारत की जीत का मातम मनाते हैं। इनसे कोई पूछे जब इनके घर में कोई हार के आता है तो क्या फिर मिठाई खिलाते हैं? जम्मू कश्मीर सरकार अलगाववादियों को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहती है। अभी डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खबर में रहना चाहते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो आप ही की सरकार इनको कहती है। आप क्या कर रहे हैं डिप्टी सीएम साहब? सीधा मैं रुख करता हूं, मेरे साथ पैनल है। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, संजय झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ इस डिबेट के अंदर है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर RSN सिंह है, कर्नल RSN सिंह, रक्षा विशेषज्ञ जो अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं।
मेरे साथ इस डिबेट में इनामुल नबी हैं जो कि प्रवक्ता हैं एआईपी के, और मेरे साथ कुनिका लाल जो कि अभिनेत्री हैं, वो भी इस डिबेट के अंदर जुड़ेंगी। लेकिन मैं सीधा सवाल आप ही से पूछता हूं, आरएसएन सिंह साहब, और दो टूक पूछता हूं, आखिरकार हमारी अपनी मजबूरी क्या है? हम इन गद्दारों को सहते हैं क्योंकि इस मुल्क का वो आवाम, वो जनता जो इस मुल्क के साथ प्यार करती है, जिनको भारत की जीत में अपनी जीत दिखती है, भारत की क्रिकेट टीम की हार में अपनी हार दिखती है, वो आज पूछना चाहती है कि हमारी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी क्या है कि हम इन लोगों को सहते हैं? आरएसएन सिंह साहब, जवाब 30 सेकंड के अंदर। नहीं, देखिए, ये ट्वीट्स जो हैं ये क्रिकेट पे ये उस बैकड्रॉप में हुए हैं जब 6 पुलिसमैन को मारने के बाद वो उनके फेसेस को रिडल किया गया बुलेट्स के साथ, वो भी कश्मीरी थे। और ये आदमी जो अपने आप को सेमी पॉलिटिशियन, सेमी क्लेरिक बोलता है, अगर उसके ये बयान है तो रमज़ान के वक्त में तो आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म कहाँ तक, मतलब किस, इट इज़ नादर ऑफ जिहाद इन कश्मीर। और अगर अब भी मैं हमारे आंख नहीं खुले तो आपको मैं बचा सकता हूँ कि अब बहुत देर होगी। और आई कैन ओनली टेल यू दैट देयर आर नो होपलेस सिचुएशंस, देयर आर ओनली होपलेस पीपल। वेरी ट्रू। इसलिए ये होपलेस लोगों को आप इनसे जितना जल्दी निजात पाले, कश्मीर बच जाएगा। लेकिन ये क्रिकेट, ये जिहाद जिस तरीके से ये राइड कर रहा है क्रिकेट के ऊपर में, ये चीज मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है वो इस माहौल में हो। अरे जनाब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो इस बात पे गुस्सा खा जाते हैं कि विराट कोहली के साथ शोएब मलिक मुस्कुरा के क्यों बात कर रहे हैं जबकि उनकी टीम जीती है। और हमारे यहाँ ये खुलेआम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कश्मीर में ईद का मौसम आ गया है क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है। इनामुल नबी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं इधर उधर की बात करता नहीं हूं, मैं बहुत सीधी बात करता हूं, स्पष्ट बात करता हूं और इस देश की जनता की आवाज की खनक आपको सुनाता हूं। देखिए, बहुत सारे ट्वीट आए जब मैंने ट्वीट करा और फेसबुक पे डाला इस प्रोग्राम के बारे में कि आज हम आर पार इस पे करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे ट्वीट आए। एक ट्वीट आया, एक शख्स ने लिखा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं थोड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मैं उस मोटरसाइकिल को भेज के जाने की टिकट तो दे ही सकता हूं, लेना चाहेंगे टिकट? दिलवा दे टिकट। कहां के लिए? पाकिस्तान की। किसके लिए? कहां के लिए? पाकिस्तान की टिकट दिलवा दी जाए। अमीर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ग्राउंड रियलिटीज को समझ सकते हैं। मुझे बताइए कि क्या ये नई बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान मैच जीतने पर जश्न होता होगा? 1947 से लेकर आज तक यहाँ पर जब भी पाकिस्तान जीता है, हकीकत ये है कि लोग यहाँ जश्न मनाते हैं। लेकिन कल जिस तरह जश्न मनाया गया वो सबसे अनोखा था, वो जश्न जुनून के साथ था। मैं आपको बताऊं, मैं भी परेशान इस बात से हूं कि अगर 80,000 किस बात का जुनून था? हॉकी के अंदर भारत ने पाकिस्तान को 7-0 से रौंदा है, उस बात का जश्न मनाया आपने? मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूं, आप भारत की जीत पे, आप जो हॉकी में भारत के खिलाड़ियों ने काली पट्टी अपने हाथ पर बांधकर पाकिस्तान को धूल चटाई, उस पे ज्यादा खुश है या पाकिस्तान ने भारत को हराया उस पे ज्यादा खुश है? आप पासपोर्ट का कैरी करते हैं, ये मुझे बताइए पहले तो आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं आपको वही बात समझा रहा हूं कि अगर 80,000 करोड़ पैकेज देकर भी यहाँ पर लोग मेरे सवाल का जवाब ये नहीं, जश्न मनाए। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। इस बात पर आप पासपोर्ट का कैरी करते हैं, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का? जवाब दीजिए। मैं तो ऑब्वियसली इंडिया का पासपोर्ट यूज करता हूं। तो फिर तो आपको इंडिया की हार पे दुख और पाकिस्तान की जीत पे दुख होना चाहिए। तो वो आप समझ लीजिए ना, क्यों दुख नहीं हो रहा है। मैं तो वही बात आपको दैट इज द पॉइंट सर। तो ये पासपोर्ट वापस कर दीजिए ना, अगर गैरत है तो ये पासपोर्ट वापस कर दीजिए और नायरा ऑफ कंट्रोल के पार चले जाइए। जैसे पाकिस्तान वहां से लोग भेजता है, हम तो आपको वैसे जाने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ से फ्लाइट लीजिए चले जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान का गा रहे हैं आप? क्या गांधी जी साउथ अफ्रीका नहीं जाते थे ब्रिटिश पासपोर्ट? आप महात्मा गांधी से कंपेयर नहीं करेंगे इन लोगों को। महात्मा गांधी की आप बात करते हैं, आप लोग महात्मा गांधी का नाम लेने लायक नहीं है। सच्चाई तो ये है। क्या किया है 30 वर्षों में?
50 वर्षों में आपने फिर हासिल क्या किया? आप तो आज भी फेर रहे हैं। अरे सर, ये कश्मीर नहीं है, ये आप जैसे चंद पाकिस्तान परस्त हैं। नहीं, कश्मीर के बच्चे तो भारत की सेना में आना चाहते हैं, कश्मीर के बच्चे फिल्मों में काम करना चाहते हैं, जिनको आप टारगेट करते हैं वहां पर। नहीं, वो उनका टैलेंट है, वो कहीं पर भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे रिसोर्सेज लूट लिए हैं। आपने हमारे रिसोर्सेज लूट लिए हैं, लिहाजा उनको अपना रोजगार भी तो देखना है। अगर वो कहीं जॉब मांगते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपका कोई ऐसा नहीं रख रहे हैं। लाइव डिबेट के अंदर अपना पासपोर्ट सरेंडर करिए। NHTC जो यहाँ पर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपने रखी है, वो तो पिछले 15 वर्षों में उन्होंने तो 20,000 करोड़ कमाए हैं। आप भारत में रहते हैं, नहीं अभी वहां आप टिके हुए हैं और इस चैनल के ऊपर बोल रहे हैं, तो ये भारत की सरकार ब्रिटिश का पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, बोल पाए। कहीं होते ना इस रील में, ब्रिटिश होते पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, पता लगता। वो ब्रिटिश पासपोर्ट पर साउथ अफ्रीका नहीं गए। You can't take जब तक Mahatma मसले Gandhi's कश्मीर name. का हल निकलता है, तब तक हमें पासपोर्ट ही इस्तेमाल You करना are है। not आप क्या eligible मुझे to take समझा रहे Mahatma Gandhi's name from your mouth. आप अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम नहीं ले सकते। और कश्मीर के आप मत बच्चे तो लीजिए ना। पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग हैं कुछ नहीं, लोग, उनको आपने हुर्रियत के स्कूल लोग। बंद कराया है, वो आपने उनको स्कूल बंद कराया है। जब यहाँ पर मास अपराइजिंग थी, तब तो आप बड़ा मिन्नते करते थे स्कूल खोल लीजिए। आज जब आपको थोड़ा सा यहाँ काम लग रहा है, आज आप स्कूल बंद करा रहे। अब हमें बताइए, स्कूल खोलने से नॉर्मल सी हो गया, स्कूल बंद करने से नॉर्मल सी होगी? वो आप कंफ्यूज हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आप इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए। नबी साहब, आप इंट्रोस्पेक्ट कर आपने बहुत लीजिए। बड़ा 30 वर्षों कंफ्यूजन में है कि आपने आप इस समय पाकिस्तान की साइड ले, करोड़ का पैकेज भी दिया, या आतंकवादियों की साइड ले, टनलें भी बनाई, आप डेवलपमेंट भी करा रहे हो, फिर भी आप फेल हो चुके हो हमारा दिल जीतने में। कौन फेल हो चुका है दिख रहा है, उस पर तो कौन फेल हो चुका है दिख रहा है, कर लीजिए। कौन फेल हो चुका है दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है जनाब। फेल तो आप हो चुके हैं। अगर मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप में गैरत है तो आप भारत का पासपोर्ट छोड़िए ना, भारत का पासपोर्ट लेके चलते हैं, भारत का खाते हैं और कहते हैं कि आपने क्या करा। अच्छा, आप मुझे बताइए, भारतीय है कि नहीं है? यू आर इंडियन और नॉट? टेल मी tonight, tell me you are Indian or not? I am a Kashmiri and proud to be a Kashmiri. You are Indian. Every Kashmiri is Indian. Every Kashmiri is Indian first. No, this is disputed territory. ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सर, तभी तो अक़वाम मुत्तहिदा का यहाँ पर मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है। और किस स्टेट में है? नो, क्या आप शाज़िया इल्मी wants to respond? शाज़िया इल्मी, शाज़िया इल्मी, शाज़िया इल्मी, शाज़िया इल्मी का हमारा शाज़िया इल्मी से पूछे आपकी आइडियोलॉजी सही है या जी बिल्कुल। अमीश, आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे सुनिए, मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप सही कह रहे हैं अमीश, पासपोर्ट इंडिया का रखते हैं, इंडिया का खाते हैं, बात कर रहे हैं जमीनी हकीकत की, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि इतने जलील और बेहया ये हो गए हैं कि इनको कोई आइडिया नहीं कि जिसका खा रहे हैं अपने देश का, उसी के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। ये हद है गद्दारी की। और अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ के बावजूद हम नहीं होने वाले। सोचिए कितने लालची हैं आप लोग। अपने ही बच्चों को मरवाते हैं आप, अपने ही बच्चों के हाथों स्टोन पेंटिंग कराते हैं आप लोग, क्योंकि पैसा मिलता है आपको। इन्हीं हुर्रियत मीर वाइस को पैसा मिलता है। ये बिके हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं, अपने ही लोगों को जलील करते हैं, अपने ही बच्चों से को मरवाते हैं, अपने ही बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं पैसे के लिए, क्योंकि उनको पैसा भेजा जाता है अक्रॉस द बॉर्डर। अरे करिए ना शाज़िया इल्मी, आप आरोप लगा रही है सरकार आपकी कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपको पता है पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, कांग्रेस की सरकार चली गई। अभी निर्मल सिंह कह रहे थे कि ये खबर में रहना चाहते हैं। अगर खबर में रहना चाहते हैं तो प्रेजेंट सरकार, महबूबा मुफ्ती की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? महबूबा मुफ्ती की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी हुई है? अभी तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। घबराते हैं आप लोग भी। 72% इंक्रीज हुआ जब से आप सिर्फ पैसे की लालच में, फोर्सेस की किलिंग्स में। सिर्फ पैसे की शाज़िया इल्मी, आप आरोप नहीं लगाएं, आप कार्रवाई करें। आप सरकार में हैं, कश्मीर के अंदर भी। मैं रुक कर देता हूं जम्मू और कश्मीर के अंदर। मैं संजय झा का रुक करता हूं। संजय झा, द मैन टुनाइट हु इज इन आवर डिबेट। ओके शाज़िया, होल्ड ऑन। शाज़िया, होल्ड ऑन। शाज़िया, होल्ड ऑन। शाज़िया, यू मेड योर पॉइंट। शाज़िया, आई एम गिविंग यू एनफ टाइम, यू मेड योर पॉइंट। देखिए संजय झा, मैं आपका रुक करता हूं। संजय झा, आप क्रिकेट के फैन हैं, आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन उससे पहले आप भारतीय भी हैं। जो मीरवाइज उमर ने करा और जिस तरह से इनामुल नबी उस बात का खुले तौर पर समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं और खुले तौर पर कर रहे हैं, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, जो भारत के हैं, जो भारतीय हैं, जिनको भारत की सरकार अपनी दया पर इस देश में रखती है,
मैं कहना चाहता हूं, आई वांट टू मेक इट अ पॉइंट। और आज मुझे फेसबुक से लेकर ट्विटर पर इतने लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते, और क्यों हमारी अपने मुल्क के अंदर लोग इनका समर्थन अमीश कर जी, देते मैं हैं। आपको बताऊंगा कि मिरवेज फारूक, नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूं कि मिरवेज फारूक का जो ट्वीट है वो बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यदि देखेंगे तो ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आज यदि वो कहेंगे कि उनको कश्मीर के जनमत का वो प्रतिनिधि है, वो बिल्कुल गलत होगा। चुनाव में ये बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि आज ये इतने हताश हो चुके हैं कि ये जानबूझकर ये उत्तेजक भाषा या भारत के लोगों को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले भी उन्होंने ऐसे ही एक ट्वीट किया था, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगा तो उनके लिए उन्होंने बेस्ट विशेस, उन्होंने बधाइयाँ उनको पहले से उन्होंने दिया था। ये जानबूझ के एक तरीके से भड़काने का इनका एक रणनीति है। और देखिए इनको ये जो प्रचार या इनको इससे जो भी विज्ञापन मिलता है, इससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि अब कश्मीर में इनका जो पहले का जो भूमिका था वो बहुत कम हो चुका है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि चुनौती हमारे सामने ये है कि किस तरीके से हम अपने जो भी हमारे अंदरूनी मसले हैं उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो भी उनका भूमिका है उसको और कम किया जाए, उनको मार्जिनलाइज किया जाए। मार्जिनलाइज क्या और सर, आप उनको खुले कोई भी ऐसा संजय मौका झा, न दे आप तो घबराइए कि वो मत, आप तो खुद खुल के अपनी बोलिए, इन जो पे कार्रवाई करें विभाजक सरकार। आप तो ना केंद्र में रणनीति है, सरकार उसका में है, वो ना फायदा कश्मीर में उठाए। सरकार में है, जम्मू कश्मीर में भी आप सरकार में नहीं है, आप बोलिए कार्रवाई करे सरकार, खुले तौर पे बोलिए ना, बिल्कुल। क्यों घबराने की जरूरत है आपको ऐसे लोगों पर जो अमीश जी, पाकिस्तान की जीत पे जश्न अमीश मनाए, जी, मैं आपको एक जो पाकिस्तान अमीश जी, के मैं उसी गीत पे आ गाए। रहा था, अमीश जी मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए कितना ये शर्मनाक है कि यहाँ पर आपके सामने एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, राज्य में है, और इतना भाषण और बयानबाजी होता है, लेकिन देखिए इनके पास जो इनकी जो कशमकश है कि इतना अवसरवादी ये गठबंधन है कि वहां पर पीडीपी बोलती है कि आप हुर्रियत से बात करो वरना कश्मीर मसले पर कोई प्रगति नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझौता दिया है एजेंडे ऑफ अलायंस पर, लेकिन टीवी स्टूडियो पे कुछ और बात करते हैं। ये एक अजीब सा एक बहुत ही विचित्र समस्या है भारत के लिए। जी, आपका सवाल है दोनों बिल्कुल लाजमी है, अलग अलग भाषा मेरे पास वक्त है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। कुनिका लाल मेरे साथ जुड़ गई हैं। कुनिका लाल, विराट कोहली के एक फैन ने पाकिस्तान में तिरंगा फहरा दिया था, उसको 10 साल की सजा हो गई। हम पाकिस्तान नहीं है ये बात कहते हैं, पाकिस्तान से तुलना करना ठीक भी नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है हमारे साथ। और हमारे अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जीत के ऊपर ईद मनाई जा रही है और उसको ईद से उसकी तुलना की जा रही है और बधाई दी जा रही है, और हुर्रियत के लोग ऐसा कर रहे हैं। भूल जाइए अब थोड़ी देर के लिए आप एक एक्ट्रेस है। भारत के नागरिक होने पर क्या महसूस करती हैं, स्पष्ट शब्दों में बोलिएगा, ये मत सोचिएगा आप टीवी स्टूडियो में बैठी। व्हाट यू थिंक, टेल मी टुनाइट। बिल्कुल नहीं। कैन आई स्पीक नाउ? या प्लीज गो अहेड, 20 सेकंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक फौजी की बेटी होने के नाते मेरा खून खौलता है जब वो ऐसी बातें करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं इमोशनल लेवल पे जाके सोचूं तो मैं सोचती हूँ कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। सेडिशन चार्जेस पॉइंट को निकाल लाल, पॉइंट, यू हैव गिवन अ पॉइंट इन 10 सेकंड्स। इनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बड़ा पॉइंट ये बोला और मैं इसी पे ब्रेक लेता हूं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि कुमार विश्वास जो कि एक राइटर है, पोएट है और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, वो कहते हैं कि भारत की हार पर पटाखे फोड़ने वाले ये जाहिल मरने के बाद दफन होने पाक जाएंगे या यही मादरे वतन की मिट्टी में कीड़े फैलाएंगे। मन पूछ रहा, उनका ये मन पूछ रहा है, और इस समय देश के हर नागरिक का जो स्क्रीन के उस पार बैठा है उसका दिल तो ये पूछ ही रहा है कि कार्रवाई इन पर क्यों नहीं हो सकती, और खून खौल रहा है कि कैसे रह सकते हैं ये लोग, कैसे रह सकते हैं। और हमारे यहां पर इन लोगों को समर्थन भी कुछ लोग कर देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जनाब, करते रहिए, लेकिन ये देश माफ नहीं करेगा। आर पार में ब्रेक के बाद धमाकेदार सेशन।
वेलकम बैक। आप इस समय आर पार देख रहे हैं और आर पार में मेरे साथ शाजिया इल्मी है, संजय झा है, RSN सिंह है, इनामुल नबी है, कुनिकालाल है। कुनिकालाल ब्रेक से पहले उन्होंने आपने एक बड़ी बात बोली और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि इनका पासपोर्ट ही रद्द कर देना चाहिए। एक शख्स है सुशील मलिक, ये ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अमीश देवगन पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों को पैक कर पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए, भारत का कचरा भी साफ हो जाएगा। जो आपकी भावना है उससे थोड़ी कठोर जो है इस देश की जनता की भावना भी है। कोनिका 30 सेकंड में अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। जी, मैंने आपको इमोशनल पॉइंट बताया था, अब आप मुझसे प्रैक्टिकल पॉइंट सुन लीजिए। प्रैक्टिकली कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर का इशू इस तरह उबलता रहे, मीरवाइज जैसे लोग चाहते हैं क्योंकि उनकी रोटी पानी वहीं से चलती है, तो इसीलिए वो इस तरह के ट्वीट करते हैं। लेकिन हमारे लिए एज अ कंट्री ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम पाकिस्तान को एकदम नज़रअंदाज कर दें, उनके साथ ट्रेड बंद कर दें। कुछ 2.5 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो देश के लोगों के साथ जो सब गलत चीज़ें हो रही हैं, उसको भी हम लोग उसको तवज्जो देकर भी हम लोग कुछ एक्शन लें। तो ये सोचिए कि इट्स अ बिग बॉइलिंग ड्रम ऑफ पॉइजन, और इस पॉइजन को हम लोग फैला रहे हैं, मीडिया उसको और बढ़ावा देती है, आप जैसे लोग चैनल पे इंटरव्यूज करते हैं इस तरह से, तो ये लोग जानबूझ के मीरवाइज इन चीजों का फायदा उठाते हैं। ठीक है कोनिका, यू मेड योर पॉइंट। कोनिका, यू मेड योर पॉइंट। मैं इनामुल नबी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं RSN सिंह आपसे जानना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर एक बात, क्या वाकई आपको लगता है कि इनका पासपोर्ट जब्त नहीं हो सकता? क्यों नहीं इनका पासपोर्ट जब्त हो सकता? ये मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे कश्मीर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और कश्मीरियों को परेशान भी करवा रहे हैं अपने तरीके से। नहीं, देखिए ये सब बेनकाब हो गए। ये अभी जब सुरक्षा कर्मी की लड़ाई लश्कर तौयबा से हो रही थी तो इन्होंने लश्कर तौयबा का साथ दिया, क्रिकेट में पाकिस्तान का साथ दिया, और उसके बाद ये आह्वान देते हैं मस्जिदों से लोगों को स्टोन पेल्टिंग के लिए। तो एक बात साफ जाहिर है कि ये लड़ाई इस्लाम की नहीं है, ये इस्लामाबाद की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और जब इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लश्कर तौयबा भी पाकिस्तान का एक जिहादी तंजीम है, उस क्रिकेट टीम भी उसी की थी। तो आप अगर इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, देन यू आर एनिमी ऑफ नेशन। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। इनामुल नबी, आप तो देश के साथ ही और एक देश के दुश्मन के साथ, ये तो सरकार को ये देश के साथ जो भी करना चाहिए, जो एक दुश्मन के साथ करना चाहिए, वो होना चाहिए इनके साथ। पता नहीं कब और कैसे इनको इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी दी। और मैं बिल्कुल सहमत हूं एक जो पिछले प्रवक्ता थे कि महबूबा मुफ्ती ने तो अपना सिक्योरिटी, अपना जो गवर्नेंस का अपरेटस था उसी को अबंडन कर दिया, और वो कहती कि बातचीत होनी चाहिए। और मैडम लाल, किससे आप बात करोगे? ये नबी कुछ कहना चाह रहे हैं? इनामुल नबी बताइए, आपका पासपोर्ट रद्द हो जाना चाहिए, और जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, देश का कचरा भी साफ हो जाएगा। रिएक्शन ये आ रहे हैं, जवाब और बात आपसे वो बात करके बोलिए मिस्टर नबी। वो बिल्कुल वो हिंदुस्तान परस्त हो जाएंगे, वो वहाबी इस्लाम छोड़ देंगे। इनामुल नबी बताइए। पूछो, ये आपके पैनल पे ये बैठे हुए, इनसे पूछो क्या ये लश्कर तौयबा का अटैक कंडेम करते हैं? इनामुल नबी पूछो इनसे, बताइए जवाब दीजिए। तो आप एक क्रिकेट पे क्यों जा रहे हैं? और ये तो बहुत आप सिविलाइज्ड तरीके से बात कीजिए ना। आप तो अपने आप को कुछ कह रहे हैं, आप कुछ हैं तो आप सिविलाइज्ड तरीके से बात कर लीजिए। किसी मुल्क में होते, अगर ये पाकिस्तान में होते तो इनको उल्टे लटका दिए जाते। ये अगर आप पाकिस्तान में होते जनाब तो आपको उल्टा लटका दिया जाता। और वहां पे जब जिहादी के अटैक्स होते हैं तो रिस्पांस कैसे होता है नबी मालूम है आपको? रिस्पांस होता है मिसाइल से, रिस्पांस होता है टैंक से, रिस्पांस होता है ड्रोन से, रिस्पांस होता है। आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है? अगर हम भी उसी स्कॉच अर्थ पॉलिसी पे जाते ना तो आपके यहाँ स्टोन पेल्टर कभी पैदा नहीं होते। आपके यहाँ कभी स्टोन पेल्टर नहीं पैदा होते। अगर हम वही ज़रबे अज़्ब जैसा ऑपरेशन करते, स्कॉच अर्थ पॉलिसी का रखते पाकिस्तान की तरह, तो तुम्हारे तरह लोग टेलीविजन पे नहीं आते। में यहाँ कैच एंड किल किया,
आपने तो 90s में यहाँ कैच एंड किल अरे किया, ज़रबे आपको अर्ज कुछ का हासिल मालूम है हुआ, मैं रमजान इसीलिए का कह रहा वक्त हूँ है कि यार। ज़रबे अर्ज का मतलब है द स्वॉर्ड ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद की तलवार से पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं। हम अगर ऐसी चीज तो को तुमको करते कहिए ना, मुझे क्यों कह रहे हैं तो आप? स्टोन पेल्टर कभी पैदा नहीं होता और तुम टेलीविजन पे भी नहीं उनको कहिए बैठते, ना, मुझे क्यों कह रहे हैं आप? कभी नहीं। इनामुल बोलने नबी, दीजिए, अब आप मुस्कुराइए चुप मत, कीजिए आपके 2 देश के इमोशंस हैं, ये इस मुल्क के इमोशंस do हैं। you- चुप ही नहीं मुस्कुराते कर रहे। मैं क्यों कह मुस्कुराते रहा हूं? आप चुप कर बताते बैठे। हैं कि Do आप you कितनी ओछी और condemn हल्की बात करते हैं। Pakistan and LET for the attack on policemen? आप क्या भर्त्सना करते हैं पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान चुप की कीजिए ना, हुकूमत, पाकिस्तान कितना बोलते हैं के द्वारा संचालित जिहादी तंजीमों ने बस जिन्होंने हो गया, उन पुलिसमैन चलिए, को सुनिए अब मारा, आप। बताओ हाँ या ना? अरे चुप कीजिए ना, आप बताइए सुनिए ना, आपने बताइए कितने मेहनती बताइए। लोगों आप को तो मारा, कह रहे कि आप उसके बारे उनको में बोलो ना बताइए जी, ना। हमको क्यों बोल रहे हो? आपने 500 बच्चों को अंधा किया, उसके बारे में बताइए ना। आपने पिछले 1 साल में ही 150 के अरे नहते भैया जवानों बोलो, को मूर्ति क्या का हफीज उतारा, सही उसका तुम्हारा तो कौन बताइए। लगता है चाचा? उनके हाथ में तो अरे ना बंदूक स्कंदर थी ना में है। पत्थर था। आप क्या अरे बात कर रहे हैं? कौन लगता है आपने तुम्हारा कुनन हफीज पोस्टपुरा में सईद? शर्म, आप कुनन अरे पोस्टपुरा सर, का कौन बताइए ना, लगता है कुनन आपका पोस्टपुरा में हफीज आपने क्या सईद? किया? कंडेम करो ना, बोलो वो मैं आपका कुछ कंडेम लग रहा करता होगा, हूँ। मुझे क्या पता है? अरे आपको क्या कंडेम लगता है? करिए ना, आप हाफिज सईद को, क्या इन्हीं तकलीफ है? के पाकिस्तान को कंडेम करिए ना। आपका कोई रिश्तेदार होगा। रमजान में जो खून बहाया, मैं एक वो बात कहना वो चाहती हूँ। खून वो कोई मुसलमान आपने- नहीं कर सकता है। आपने उसी वो दिन सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। कंडेम करो ना उनको। उनका बताइए ना, उसमें तो 14 साल का बच्चा था, आप उसका कंडेमनेशन करिए ना। अरे 14 साल मैं बच्चे कह को रहा- आपने उसी दिन गोली मारकर हलाक कर दिया। आपने Nabi, you first रंगरेज में decide. एक बच्चे को मारा। First decide that You have to do decide. you You must want to introspect. celebrate 30 the बरसों में I victory think- of I think, Pakistan Mr. Nabi, you should between introspect. Ramzan? आप किस आपने- जगह गलत जा रहे हो और और आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। इस्लाम कभी नहीं कहता कि जहां आप रहते हो, जिस देश का खाते हो, उसकी आप गद्दारी करिए। और इस देश के अंदर मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है, जो इस मुल्क को बहुत प्यार करते हैं, जो इस मुल्क को बहुत हिफाजत से रखते हैं, और वो पाकिस्तान की जीत में खुश नहीं होते। आप तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि पाकिस्तान की जीत पर आप खुश हैं या परेशान हैं? ताकि इनकी सियासत चले। ये अरे सियासत तो आपकी चलती है, ये पाकिस्तान से दुकान तो आपकी चलती है। बात तो सच ये है, पासपोर्ट हिंदुस्तान का, खाना हिंदुस्तान का, लेकिन गाना पाकिस्तान का। और आप महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी का नाम लेने की तो आप लायक नहीं। को किसने मिलिटेंट बनाया? महात्मा गांधी का नाम लेने की तो आप लायक नहीं है। सरदार पटेल महात्मा गांधी का नाम लेने के आप लायक नहीं है। सच्चाई तो ये है। संजय झा, का खेल है सारा, अमीश, ये सारा पैसे का खेल आपकी है। एट्रोसिटीज की वजह से उन्होंने बंदूकें अमीश, उठाई है। अरे वो तो कहिए शाजिया ना। इल्मी, सारा पैसे का खेल है तो आपकी सरकार क्या कर रही है अभी तक? सारा खेल शाजिया पैसे इल्मी का की है सियासत संजय इसी पर झा, चलती सारा है। खेल पैसे का है। 72% सरकार दिल्ली से आप लेकर क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार बर्खास्त की जाए? आप क्या चाहते हैं अमीश? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सरकार ना रहे? बिल्कुल नहीं, मैंने बोला सरकार बर्खास्त की जाए, लेकिन इन पे कार्रवाई की जाए। पीडीपी की सरकार को बर्खास्त किया जाए? मैं बिल्कुल नहीं कहा सरकार बर्खास्त की जाए। आप ये I never चाहते said this. हैं? ये आइडिया है आपका? इनका मतलब इलेक्शन और फिर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। बर्खास्त कर दिया जाए? इस देश का हर नागरिक चाहता है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये चाहते कैन वी हैं स्टॉप अमीश? शाउटिंग? इससे कुछ नहीं होने वाला। ये चाहते मैं हैं आप? चाहता हूँ इन पे कार्रवाई होनी आप चाहिए। ये चाहते हैं कि Can we सरकार stop बर्खास्त हो जाए shouting? I ताकि बिल्कुल नहीं है, किसी ने बोला सरकार बर्खास्त हो। आप इस पे कार्रवाई करिए। जो मुझे बात एक सवाल आरके सिंह ने बोली। shout also, आप Amish. लोग- So stop आप shouting लोग here. अगर- I will be quiet. फौजियों की Let's have a civilized discussion. ओके ओके Can we debate instead of screaming? ओके Can we debate कोने instead का of I'll come screaming, to you, लेकिन I want to फर्स्ट ask- लेट मी गेट संजय झा फर्स्ट। संजय झा Yeah, Yeah, but I you're agree with you, screaming, संजय झा you're screaming. संजय झा There's संजय झा nothing ऑन come out of स्क्रीन, it. संजय झा ऑन स्क्रीन, संजय झा It's going to be मेक योर just a पॉइंट। screaming match, and Sanjay we're all Jha, going to Sanjay get Jha. get Amish nothing ji. out of it. Can संजय we झा ask the people who are in That's what it is, Kashmir, it's a Jammu screaming Kashmir, who match. are ruling, Amish ji, मैं the इतना ही party which कहूंगा is कि- ruling, can we ask them what action they're going to take? Simple question. Okay, All the okay, citizens Konika, of I this got country, your सारे point. देश के Konika, नागरिक I will tell Shazia to respond on Amish this, ji. लेकिन Sanjay has a point. Sanjay has a point to make. Sanjay. देखिए अमीश जी, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कम से कम कि हमारे जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं वो कम से कम इस बात से सहमत होंगे कि कश्मीर एक संगीन और एक नाजुक मसला है, ये हम सब मानते हैं। परंतु ये भी हमें समझना पड़ेगा, और इसी पर मैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ कि वो इसकी उत्तरदायी हैं, वो जिम्मेदार हैं इसके लिए, कि आपको यदि राजनीतिक हल जो भी आपको ढूंढना है,
आपके सामने कानून व्यवस्था आपके साथ है, आपके पास राजनीतिक निर्णय आपके साथ है, सरकार आपकी है, आपको जनमत मिला है पीडीपी और बीजेपी को। अभी लगभग 2.5 साल होने को हैं। अभी इतने गलत तरीके से इनके संदेश जा रहे हैं। जब एक गठबंधन का एक पार्टी बोलेगा कि आप हुर्रियत से बात न करें, उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको पासपोर्ट रद्द कीजिए, और दूसरे तब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती रहती हैं कि बिना हुर्रियत का बातचीत हुई कुछ प्रगति होगा ही नहीं, यहाँ पर हमारे सारे जो कदम हम उठाएंगे हम विफल होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि वहां की जनसंख्या को क्या इससे एक संदेश मिल रहा है, और इसका पूरा फायदा अलगाववादी, आतंकवादी और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान यदि हमारे घर में ही यदि लोग एक दूसरे के साथ एक अलग अलग चीज पर मतभेद होंगे तो पाकिस्तान तो उसका खुलेआम निर्यात हो, जो भी जवाब दीजिए, जो पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, 4 बातें यहाँ पे कही गई है, 4 बातें कही गई यहाँ पे, कुनिका ने भी बोला है। तो 4 बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक तो है कि राजनीतिक इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, राजनीतिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो जब हंग असेंबली थी तो उस मौके पर 2 सबसे बड़ी पार्टियां मिली, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। अगर आपको लगता है कि पीडीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए वहां पे, तो आप मीर वाइस फारूक जैसे लोगों को और प्रोत्साहित करेंगे। और संजय जी बहुत भारतीय जनता पार्टी की बातें कर रहे हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि उनके दोस्त और प्रिय उमर अब्दुल्ला और उनके साहबजादे फारूक अब्दुल्ला और उनके साहबजादे उमर अब्दुल्ला बाकायदा हुर्रियत के साथ ना सिर्फ बात करना जानते हैं बल्कि तालिबान को इनकरेज करते हैं। तो वो तो चुप ही रहे सबसे पहले। और दूसरी बात और जरूरी बात, ये जो वहाबी इस्लाम और जो खुतबों से आह्वान किया जा रहा है मसाजिद में और बार ये वो लोग कर रहे हैं जो कश्मीर के दुश्मन हैं। मुझे वही कर बोलने दीजिए। कुनिका want to point out. कुनिका लाल, come in. You are more intelligent. एक मिनट, शाजिया कुनिका want to make a point. I think you should go beyond all that. बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। शाजिया को 20 सेकंड दीजिए। कुनिका जी मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म कर लो अपनी बात, फिर आपको जो बोलना। मैं अपनी बात कुछ कहना चाह रही थी, 2 मिनट मैंने मांगे थे कुनिका जी, आप बाद में भी अपनी बात कह सकती थी। ये जो कश्मीर की बात कर रहे हैं जो लोग, वो कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जो शख्स यहाँ बैठा है जो बार-बार कश्मीर की बात कर रहा है, कुनिका जी मुझे बोलने दीजिए। ठीक है कुनिका जी, 1 मिनट दे दीजिए मैम, 1 मिनट दे दीजिए, मैं खत्म कर लूंगी, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे कश्मीर की बात कर रहे हैं वो कश्मीर के दुश्मन है। घाटी वैली जो पूरी तरह से उजड़ गई है, ये जो स्टोन पेल्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपने ही बच्चों को, अपने ही जवानों को, अपने ही यूथ को भेजा जा रहा है, ये टेरर फंड्स का पैसा है। और खुद मुत्तला है, आग खुद लगा रहे हैं अपने आप को, ये खुद कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ से तो फायदा नहीं होगा, यानी कि ऊपर से जो पैसा आ रहा है उससे अपना ही गला घोट रहे हैं ऐसे लोग। कुनिका ओके ये टाइम ओवर। कश्मीर शाजिया यू हैव टेकन टाइम। आपने संजय ने पॉइंट रखा, उसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन कुनिका मेक योर पॉइंट। 20 सेकंड्स कुनिका लाल। बस आपको ये पता है कि हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, आपको ये पता है। नहीं सुनिए, नहीं तो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, नहीं अभी शाजिया जी मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप लोग ये तू में लगे रहेंगे, हमारे देश की बर्बादी होती रहेगी और मीर वाइज जैसे लोग ये गंद मचाते रहेंगे। आप इससे उभर के निकलिए प्लीज। आप जैसे लोग, यूथ जो है जिनको लोगों ने इलेक्ट किया या जिनमें प्रॉमिस है, हम आपके ऊपर देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। प्लीज एटलीस्ट यू डोंट स्पीक लाइक दिस। आई वांट टू आस्क यू, योर गवर्नमेंट and Mehbooba Mufti's government, what are they going to do to Mirwais? What are they going to do to set an example? आप मुझे बताइए। आपने कहा ना कि स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, ये सब आपको पता है कि इतने पैसे आ रहे हैं, टेरर फंडिंग, तो क्या कर रहे हैं आप? हमको जवाब दीजिए। हमारे फौजी, हमारे पुलिसमैन, सब मर रहे हैं रोज। आप हमको बस इतना जवाब दीजिए और हमें मत बताइए। हम मान रहे, चलिए हम मान रहे फारूक अब्दुल्ला ने गलती की, हम मान रहे पहली वाली पार्टी ने गलती। आप तो 2.5 साल से। चलिए देखिए, अरे तुम्हें बोलने तो दीजिए कुनिका जी, यहाँ पे ड्रामा नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, हम लोग भी इतने चिल्ला सकते हैं, आप लोग कर रहे हैं। कोई मुद्दा होता है तो आपकी सरकार उसकी अरे हमारे देश की बात कीजिए। आप लोग भी तो ड्रामा कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा ये बात, मैं तो कुछ और बात कर रही थी। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के बाद जवाब लूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कवर फायर देते हैं इन कुछ पत्थरबाजों को, हुर्रियत को,
और कांग्रेस के वो सहयोगी भी हैं, और कांग्रेस के नेता संजीव दीक्षित तो सेना के चीफ को ही कह देते हैं कि आप सड़क छाप बातें करते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने फिर उसको कंडेम कर दिया। तो ऐसे में इन लोगों को भी कवर फायर मिल जाता है। जब इनके मुल्क में ही ऐसी बात चल रही है तो हम भी कह देंगे तो क्या होगा। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है सरकार को यह दिखाने का कि चेतावनी नहीं, कार्रवाई करनी है। और ब्रेक के बाद उसी कार्रवाई पे बात होगी कि कार्रवाई कब, कैसे और क्यों होनी चाहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ इस डिबेट में संजय झा, शाजिया इल्मी, RSN सिंह, कुनिका लाल और इनामुल नबी हैं। नबी साहब, क्या आपको लगता है जो मीरवाइज उमर ने बात कही पटाखे जलाने वाली और ईद वाली, क्या आपको लगता नहीं है कि पटाखे तो LOC पे भी खूब चलते हैं? जरा उन पटाखों में निकल जाइए, नहीं तो हमारी सेना पटाखे जलाना जानती है। बता देगी कि पटाखे असल में जलाए कैसे जाते हैं। सर, इन चीज़ों से कुछ नहीं हासिल होगा, चाहे आप यहाँ से कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जिससे प्रोवोकेशन हो, या वो कोई ऐसी चीज़ करे जिससे उस साइड से प्रोवोकेशन हो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ हासिल हो सकता है वो सिर्फ डायलॉग प्रोसेस से हो सकता है। आपको डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, जिस तरह आपको अपनी मैडम ने भी वहाँ पर कहा। ये आज शाजिया इल्मी जी हमें वहाँ कहेगी कि हुर्रियत वाले दलाल है, लेकिन उनके साथ जहाँ ये हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो असेंबली में उन्होंने कहा कि हुर्रियत स्टेक होल्डर्स है और स्टेक होल्डर से ही बात करनी पड़ेगी। उनके 7 जून का एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा विदाउट हुर्रियत टॉक्स आर मीनिंगलेस एंड पॉलिटिकल। उनका 27 मई का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने कहा कि हुर्रियत इज स्टेक होल्डर फॉर रिकंसिलिएशन एंड डायलॉग, वी नीड टू इंक्लूड हुर्रियत इन इट। किस हुर्रियत से बात नहीं, आप मुझे नहीं, देखिए नबी साहब, आप हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानेंगे, आप तो पाकिस्तान को भी स्टेक होल्डर मानेंगे, ये आपकी बात है, ये आपकी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मीरवाइज उमर ने जो बात बोली वो गलत थी कि नहीं? मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा की बात कर रहा हूं। मैं मीरवाइज उमर की बात कर रहा हूं। ओके शाजिया इल्मी, होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। शाजिया इल्मी, होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। मैं मीरवाइज उमर की बात कर रहा हूं। मीरवाइज उमर ने गलत बोला कि नहीं बोला? भारत की सेना भी पटाखे जलाना जानती है। अगर उन पटाखों में आप निकल जाएंगे तो पता लग जाएगा कि पटाखे किसके बचते हैं और कैसे बचते हैं। जब वहां बाढ़ में थे तो इसी सेना ने बचाया था ना आपको, और NIA तो जांच कर ही रही है। जिसके लिए उन्होंने तो करे ना, दूध का दूध और पानी का पानी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। टेरर फंडिंग के मामले में NIA की जो पूछताछ हुई, NIA के पास तीनों नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत है। पत्थरबाजी, स्कूलों को जलाए जाने के मामले में NIA जो जांच कर रही है, जांच के दौरान तीनों अलगाववादी नेताओं के नाम सामने आए हैं। करे कि ये खून खराबा बंद कैसे होगा, वो ये चीजें डिस्कस करें ना, खून खराबा बंद कैसे होगा। अरे सैयद अली शाह गिलानी का नाम है कि वो चलवाना चाहते हैं। अब तो आप खुल के पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं आप लोग। पहले तो चोरी छिपे करते थे, अब तो क्या खुल के कह रहे हैं पाकिस्तान को बधाई और भारत के हारने पे ईद मनाई जा रही है। इससे शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? और उसके बाद भी आप मेरी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। 5% वोटिंग पर पहुंच गए। शाजिया इल्मी से पूछिए ना। मैं कह रहा हूँ जिस टाइम हमने 2014 में इलेक्शन लड़ा तब तो 70% पोलिंग हुई। आज तो बाय इलेक्शन में 5%, 7% पोलिंग हुई। लोगों को इसका सवाल पूछिए ना। क्योंकि आप धमका रहे हैं। 72% इंक्रीज हुआ है। नहीं सर, ये इनकी इल पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। 72% इंक्रीज हुआ शाजिया बोलिए शाजिया ना इनसे। 37% इंक्रीज हुआ सिविलियन किलिंग्स का। उनका जवाब बोलना चाह रही हूँ तो जी बेसिकली ये इन्हीं लाशों पर वहां पर सवाल पूछा गया कि सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। तो हम जानते हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, ये चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसी बने। 2 मिनट बोलने दीजिए, बस 2 मिनट, क्योंकि मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहती। मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहती। प्लीज थोड़े शाइस्तगी से, संजीदगी से बात कर ले। तो देखिए 2 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। देखा जब इंडिया को एक्शन लेना था तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या फिर नौशेरा सर्जिकल स्ट्राइक्स पार्ट 2 में इंडिया ने दिखा दिया कि कैसे वो एक्शन ले सकती है। दूसरी बात, वहां पे दो सरकारें हैं, 2 पार्टियां हैं जो हावी रही हैं कश्मीरी पॉलिटिक्स पर। एक है NC और दूसरी है PDP, और इन्हीं के बीच में राजनीति रही है। और वैली में यानी कि घाटी में कभी एक सरकार आती कभी दूसरी। तो क्या ऑप्शन या तो है कि इन दोनों सरकारें जो हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानती हैं, क्योंकि वैली में है वहीं से वोट आते हैं, क्या हम दोनों को डिस्मिस करके पूरी तरह से सरकार को बर्खास्त कर दें? और मीरवाइज फारूक, नहीं सरकार जरूरी है, संवैधानिक दायरा जरूरी है, वो आप चाहते हैं लेकिन हम होने नहीं देंगे। हिपोक्रेसी नहीं है, ये आपको ठीक करने का तरीका है।
ये आप ही कह रहे हैं ना, ये मोदी जी ने कहा था किश्तवाड़ में जब वो आए थे इलेक्शन रैली करने के लिए, उन्होंने कहा इस स्टेट को हम मुक्ति देंगे। लेकिन आपकी तो मजबूरी नहीं है, महबूबा मुफ्ती मजबूर हो सकती है, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है मैं जानना चाहता हूँ आपसे। भी ना हो, व्हाट इज योर कंपल्शन शाजिया इल्मी, व्हाट इज योर पार्टीज कंपल्शन? लेकिन सरकार का होना जरूरी है, इसलिए ये दो पार्टियों में चूज करना जरूरी है। ओके संजय वांट्स टू कमेंट, संजय ओके लेट्स संजय कम इन, लेट्स संजय कम इन। और दूसरी बात आपने खुद ही कहा, एनआईए ने टेरर फंडिंग पर बाकायदा एनआईए ने जिलानी जी से बात की, पूरी प्रोब शुरू हो गई है, प्रिलिमिनरी संजय कवर फायर देते हैं, पॉलिटिशियंस कवर फायर देते हैं, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग कवर फायर देते हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कवर फायर देते हैं, सीताराम येचूरी जैसे लोग कवर फायर देते हैं, और संदीप दीक्षित जैसे लोग तो खुलेआम फायर कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीर जी देखिए, अमीर जी मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी आज है वो ये है कि जो सत्ता में जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी का जो गठबंधन है और केंद्र में मोदी जी की सरकार, इनको कश्मीर के लेके इनकी नीति अस्पष्ट है, इनकी कोई नीति ही नहीं है। और इसी का जो मैं समझता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब आपको उदाहरण के तौर में बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक मिनट जरा, आपको बीच में मैंने नहीं टोका था, जरा बोलने दीजिए। आपको बीच में मैंने नहीं टोका था शाजिया जी। नेता जो है 20 सेकंड में मैं इतना ही कहूंगा कि अरे फिर काहे बीच में टोक रही हैं आप? सुनिए जरा, आप जरा सुना कीजिए, बीच में मत टोकिए। जनरल रावत हो गया, पहले कहती है कि मुझे मछली बाजार नहीं आता है, देखिए कितना घबरा गई हैं। अरे सुना कीजिए दूसरों को, नहीं सुनते हैं दूसरे लोगों को। आपको मैंने नहीं टोका था, काहे बीच में टोक रही हैं आप? अरे आप ही के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, जब उन्होंने इंटरलॉक्यूटर के भूमिका में कश्मीर में वो गए, उन्होंने आप ही के नरेंद्र मोदी जी को सलाह दिया कि आप बातचीत कीजिए। तो आप यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं, अरे यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं, लेकिन लोग टीवी पर हीरो, कांग्रेस पार्टी की कह रही है, हीरो है। आप लोग टीवी पर हीरो, जमीन पर जीरो है। आप लोग टीवी पर हीरो, जमीन पर जीरो है, यही समस्या है। की तरफ से बोलते हैं, एक करके बोले आप लोग रहते हैं। देखिए शाजिया ओके, लेट कोनिका कम इन। कोनिका, आपको आपके सवाल का जवाब मिला एंड तक? में कहा था कि हम लोग पूछेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, आप लोग फिर तू में लग गए हैं, जवाब नहीं देते कोई। क्या करने वाले हैं आप? देश की जनता को जवाब दीजिए। इतना सब कुछ है आपके पास, सबूत है, सब है, आप हमें बताइए इस ट्वीट के बाद, ये सब जानने के बाद, ये सब सबूतों के बाद आप क्या करना? शाजिया जवाब दे दीजिए, शाजिया जवाब दे दीजिए 20 सेकंड के अंदर। शाजिया 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। किस तरह का मरहम लगाने वाले आप हमें बताइए। को फिर से हाउस अरेस्ट में रखें? नहीं बताइए। हाँ बिल्कुल, क्या तकलीफ क्या है? संवैधानिक दायरे में जो भी धारा लगाई जा सकती है, क्योंकि कोई धारा नहीं है। और ये बहुत बड़ा कारण है, गवर्नेंस की फेलियर है। आप लोग ढोंगी हैं। संजय ऑफ द पार्टी व्हिच इज रूलिंग, लोगों पर, ऐसे गद्दारों पर और पैसे खर्च करें, आप चाहेंगे? मुझे तो लगता नहीं है गद्दारों। ओके संजय फाइनल पॉइंट, 5 सेकंड्स, 5 to 10 सेकंड संजय। अमित जी, मैं इतना ही कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी समझ होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को लेके एक तरीके से पाकिस्तान हमेशा हर तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच में इसका फायदा उठाता है। यदि हम अपने अंदरूनी आंतरिक मामलों को सही तरीके से, तो आपको भी जम्मू और कश्मीर के मामले में सरकार के साथ खड़ा होना होगा जनाब। आपका एक नेता कुछ बोल दे, उसकी इंडिपेंडेंट राय हो जाती है, तो कुल मिलाकर सबको साथ आना पड़ेगा और देश के गद्दारों को मैसेज देना पड़ेगा कि वी आर वन फॉर इंडिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।